Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. Finally I am here. मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी, फाइनली मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम अगर आप लोगों ने उसे वॉच नहीं किया है तो। सो बहुत सारी क्वेश्चंस थे जो मुझे भी आप लोगों को बताना था एंड आप लोग भी मुझसे पूछते रहते थे कि मैं क्या करूँगी, अभी जैसे बैचेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कैसे करूँगी एंड क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या रिसोर्सेस होने वाले हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि मैं कौन सा बैच लेने वाली हूँ। सो देखो, मैं बैच लेने वाली हूँ पीडब्ल्यू का, ऑफ कोर्स पीडब्ल्यू का, क्योंकि मैं और कोई भी कोचिंग का मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि उनका ऑनलाइन क्लास कैसा होता है या कुछ भी। मैं प्रिफ़र करने वाली हूँ पीडब्ल्यू का, क्योंकि पीडब्ल्यू में मैंने क्लासेस कर रखा है। 12th में मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया था। मैं ऑब्वियसली यकीन 2.0 लेने वाली हूँ। ये वो ड्रॉपर्स का बैच है एंड वो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि पीडब्ल्यू का 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। मैं वो बैच लेने वाली हूँ एंड मेरी प्रिपरेशन की मेरी पूरी जर्नी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, बट अभी तक मैंने बैच बाय नहीं किया है। चांसेस है कि मैं ये बैच कुछ एक हफ़्ते के अंदर में ले लूँ। बट हाँ, मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप यकीन 2.0 लेना चाहते हो तो प्लीज़ जो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही ले लो। पूरा फर्स्ट क्लास से अटेंड करो सारे क्लासेस, सो दैट कि आप लोगों का स्टार्टिंग ही में बैकलॉग्स ना बने। मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ, बैच स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पर अपनी बैच ख़रीद रही होंगी एंड मैं अपना बैच बाई कर लूँगी एंड पूरा टेंशन ख़त्म। पीडब्ल्यू का क्या ही बताऊँ, वहाँ से आपको कंटेंट मिलना ही मिलना है एंड मेरे यहाँ पर आसपास ऑनलाइन कोचिंग मेरे आसपास यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है एंड कुछ अवेलेबल है तो वो स्वेटेबल नहीं है। मैं क्यों भरोसा करूँ भाई अभी किसी पे एंड ये मेरी पूरी ड्रॉप ईयर, मेरा पूरा एक ईयर है मेरे सामने। जो अच्छा हुआ तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्यों नहीं। मैंने पीडब्ल्यू से लक्ष्य नीट का जो बैच था वो लिया था एंड नाउ अभी मैं यकीन 2.0 लेने वाली हूँ एंड यकीन 2.0 से मैं पूरी अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। अब आते हैं टीचर्स की बात कि कौन से टीचर्स हैं जिनको मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली जो मैंने क्लास 12 में जिन टीचर्स को फॉलो किया था, मैं उन्हीं टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वहाँ पर हमें 2 टीचर्स मिलेंगे, एक हमारे हैं सलीम सर एंड एक हो जाते हैं हमारे एमआर सर। तो लक्ष्य नीट में मैंने पढ़ा था एमआर सर से, तो मेरे जो 12th के सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स एमआर सर से ही क्लियर है एंड मैं कभी भी यूट्यूब पे भी जाती थी अगर वन शॉट देखने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे बाकी और कोई टीचर्स के वो जो सबके देखो अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के एंड एमआर सर के बहुत ज़्यादा अलग है एंड उनके सिवा मुझे अब ऐसा हो गया कि फ़िज़िक्स किसी से समझ में आता ही नहीं है। मैं सलीम सर को नहीं, यहाँ पर मैं एमआर सर को फॉलो कर रही होंगी अपनी पूरी ये नीट प्रिपरेशन की जर्नी में फ़िज़िक्स के लिए। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स का, तो हो गया हमारा केमिस्ट्री में, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मैं अमित महाजन सर को फॉलो करूँ या फिर सुधांशु सर को फॉलो करूँ। मैंने तो लक्ष्य नीट अपने 12th के टाइम में मैंने सुधांशु सर को ही फॉलो किया था, बट अभी मैं थोड़ी सी लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री किन से करूँ। आप प्लीज़ सजेशन दो मुझे कि कौन से टीचर अच्छे हैं, सुधांशु सर अच्छे या अमित महाजन सर। वैसे तो है भाई दोनों अच्छे, कंपेयर करने का कोई चांस नहीं है, बट हाँ मुझे मैंने 12th में कहीं पे फील किया है कि मुझे सुधांशु सर से समझ में नहीं आता कुछ कंसेप्ट वगैरह। मैंने सोचा है कि मैं एक बार ट्राई करूँगी एक अमित महाजन सर का और सुधांशु सर का। इन दोनों में मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ कि किधर जाऊँ। बाकी ऑर्गेनिक में तो हमारे पंकज सर है या हमारे पोपू मामा भाई, मैं उन्हीं से पढ़ूंगी ऑर्गेनिक और किसी पे शिफ्ट करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमारा ऑर्गेनिक भी हो गया। अब बायो की बात आती है। बायो में जूलॉजी में ऑब्वियसली समाप्ति मैम
पूरी जर्नी लाइक मैंने 11th में मैंने बैच नहीं लिया था, 11th में मैंने बैच नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से पूरी पढ़ाई की थी अपनी। तो मैं यहाँ पर समाप्ति मैम को फॉलो कर रही होंगी क्योंकि मैंने 11th 12th में उन्हीं को फॉलो किया है और उन्हीं के बनाए हुए नोट्स मेरे पास है। सो या मैं यहाँ पर समाप्ति मैम को ही फॉलो करूँगी जूलॉजी में, क्योंकि भाई उनसे अच्छा जूलॉजी आई थिंक कोई पढ़ा ही नहीं सकता। पढ़ा सकते हैं भाई, बट मैंने देखा नहीं है लाइक किसी का भी। तो या मेरे लिए जूलॉजी में समाप्ति मैम होने वाली है। अब बॉटनी में विपिन सर एंड रुपेश सर है। सो मुझे लाइक मैं पहले कंफ्यूज थी कि विपिन सर के से पढ़ूं या फिर रुपेश सर से पढ़ूं, बट मैंने सोचा कि भाई मैं मतलब मेरे 11th में जब मैं 11th में आई थी मुझे विपिन सर के बारे में नहीं पता था। मैंने आधा 11th रुपेश सर से पढ़ा है एंड आधा 11th मैंने विपिन सर से पढ़ रखा है। एंड 12th की बात करें तो हमारे लक्ष्य नीट बैच में ही जो टीचर थे मैंने उन्हीं से पढ़ा था। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर मैं रुपेश सर से ही पढ़ रही होंगी, क्योंकि 11th के मैंने आधे लेक्चर रुपेश सर से ले रखे हैं। 12th में भी पूरा बैच मैंने रुपेश सर से ही पढ़ा है क्योंकि वही टीचर थे जिन्हें अलाउ किया गया था हमारे लक्ष्य नीट बैच में। सो या लाइक रुपेश सर भी अच्छे हैं, लाइक उनका भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एनसीईआरटी लाइंस को डीप में पढ़ाते हैं एंड एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। लाइक कोई टीचर होते हैं ऐसे कि कोई एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो मैंने उनसे पढ़ रखा है तो उन्होंने वो लाइक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाते। एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जहाँ तक आपको ज़रूरत हो, बाकी वो जो जानते हैं उनके पास बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो हमें वो नहीं देते। बाकी जो हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें वो वही देते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैंने पूरा आधा 11th पूरा 12th मैंने पढ़ा है रुपेश सर से। तो मैं अपनी ये जो जर्नी है ड्रॉप ईयर वाली, यहाँ पे भी मैं रुपेश सर को ही फॉलो कर रही होंगी। या बहुत सारे मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे विपिन सर को फॉलो करते हैं, बट रुपेश सर का भी कंटेंट बहुत अच्छा होता है एंड मैं उन्हीं को फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि मैंने आधे कंसेप्ट आधे क्या मतलब मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी बॉटनी के कंसेप्ट मैंने रुपेश सर से ही पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मैं रुपेश सर को ही फॉलो कर रही हूँ कि अपनी पूरी ड्रॉप ईयर की जर्नी में। सो यहाँ पर सारे मतलब आपको लाइक कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर थोड़े भी कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी तो 15 दिन टाइम है एंड जितने भी सारे टीचर हमारे जो यकीन चैनल में आने वाले हैं लाइक सो आप लोगों को लाइक टीचर्स के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा कि मैं किस किस टीचर को फॉलो करने वाली हूँ। सो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन से बैच में जाना है, लाइक कौन से टीचर से आपको पढ़ाई करनी है पूरी ये जर्नी में, सो आप चूज़ कर सकते हो। लाइक अभी तो 15 दिन टाइम है बैच के लॉन्च होने में, बैच के स्टार्ट होने में अभी आपके पास 10-11 दिन बाकी है। तो आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करो, हर एक टीचर जो यकीन बैच में पढ़ाने वाला है वो हर एक टीचर आपकी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, उनका लेक्चर वगैरह। तो आप जाकर वहाँ पर देखो एंड वहाँ पर देखने के बाद ये डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा टीचर अच्छा है एंड लाइक आपको किस टीचर से ज़्यादा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। सो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरे कौन कौन से टीचर्स रहने वाले हैं। फिज़िक्स में मैं फॉलो करने वाली हूँ एमआर सर को। केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं कंफ्यूज हूँ एंड जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पंकज सर को फॉलो करने वाली हूँ एंड इनऑर्गेनिक में मोहित ददीच सर है। सो मैं वो बताना भूल गई थी, इनऑर्गेनिक में मैं मोहित ददीच सर को फॉलो करूँगी। बॉटनी में मैं फॉलो करने वाली हूँ रुपेश सर को। बॉटनी में मैं फॉलो करने वाली हूँ रुपेश सर को एंड जो हमारा जूलॉजी होने वाला ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारी समाप्ति मैम रहने वाली है मेरे लिए। दैट्स इट गाइस, मैं कुछ ये टीचर्स थे जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। बाकी मैं अपनी जो 11 दिन है बैच के लॉन्च होने में, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बैच जो है स्टार्ट होगा हमारा 20 मई या 20 मई को स्टार्ट होने वाला है बैच हमारा। लाइक मैंने PW में जाकर देखा था तो मुझे 20 मई ही दिखा। अगर उस दिन तो नहीं उसके आसपास भी होने वाला है, लाइक स्टार्ट होने वाला है बैच, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रखी है। उसके साथ उसको अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, देन इस वीडियो का हम एंड करते हैं। तो गाइस कुछ ये प्लान है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने बैच स्टार्ट होने से पहले अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लाइक 11 डेज़ है। यहाँ पर पूरे 11 डेज़ में यहाँ पर हमारा जो फिज़िक्स का 5 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, केमिस्ट्री का 6 एंड बायो का 11। ये कुछ चैप्टर्स होने वाले हैं जो हमारे अच्छे से कंप्लीट होने वाले हैं हमारे बैच स्टार्ट होने से पहले। मेरे अगर आप ये फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसा लाइन से डेट लिख लिया है, लाइक हर दिन सारे चैप्टर्स करने हैं
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि एक दिन में लाइक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री करना है या केमिस्ट्री बायो करना है, कुछ ऐसा नहीं है प्लान। लाइक मेरा जो प्लान है वो है कि ये जो एक दिन में तीनों चैप्टर को कवर करना है एक बार में। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेरा प्लान होने वाला है वो कुछ इस हिसाब से होने वाला है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों हमें पढ़ना पड़ेगा एक दिन में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जितने डेज़ है हर दिन बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर है। और मैंने केमिस्ट्री फिज़िक्स में क्या किया है, एक चैप्टर को मैं 2 दिन में करूँगी कंप्लीट। या फिज़िक्स केमिस्ट्री में लाइक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होते हैं एंड लाइक मुझे लगता है कि मैं न्यूमेरिकल्स ही में कहीं पर लैक करती हूँ। सो दैट मैंने इसलिए यहाँ पर जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है हमारा, मैंने ये यहाँ पर इनको 2-2 डेज़ दे दिया, लाइक एक चैप्टर 2 डेज़। सो कुछ इस तरीके से। और बायो तो हमारा डेली न्यू चैप्टर होगा और डेली हम चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज़ लगाएंगे। सो कुछ इस हिसाब से मैं अपने डेज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ बैच के स्टार्ट होने से पहले। दैट्स इट गाइज। सो कुछ ये मेरे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जनरल क्वेश्चन थे जिनके मुझे आपको आंसर्स देने थे एंड कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि इतना मैं एक्सप्लेन उधर क्या कर पाऊँगी, मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ। सो या और अभी भी आपको लाइक इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है या फिर मुझे कुछ एडवाइस देना है, कुछ सजेशन देना है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले फुल प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।